सोमनाथ के बाद शिव ने अपनी ज्योति एक और जगह स्थिर की, पर यह ज्योतिर्लिंग किसी श्राप से नहीं, एक टूटे हुए पुत्र के दर्द से बना। सोचिए, जब भगवान का अपना बेटा रूठ जाए तो क्या भगवान सिर्फ आसन पर बैठकर पूजे जाते रहेंगे, या फिर वो स्वयं पहाड़ों पर उतर आएंगे? ये कहानी है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जहां शिव भगवान नहीं, एक पिता बनकर आए। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है शिव का प्रकाशित रूप, पर मल्लिकार्जुन सिर्फ प्रकाश नहीं, ये भावना का ज्योतिर्लिंग है। मल्लिका मतलब पार्वती, अर्जुन मतलब शिव, यानी ये वो जगह है जहां शिव और शक्ति सिर्फ पति पत्नी नहीं, माँ बाप के रूप में प्रकट हुए। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग बाकी सारी ज्योतिर्लिंग से अलग है। कथा शुरू होती है शिव और पार्वती के दो पुत्रों से, गणेश और कार्तिकेय। एक दिन नारद मुनि आए और भोलेपन में कह गए, आपके दोनों पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव मुस्कुराए। पार्वती ने कहा, जो इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट आए वही श्रेष्ठ माना जाएगा। गणेश ने अपने माता पिता के चारों तरफ परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड आप ही हो। पर कार्तिकेय ये बात समझ नहीं पाए। कार्तिकेय ने अपना वाहन उठाया और सच में पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगाया, पर जब वो लौटे तो देखा गणेश जीत चुके थे। उस पल कार्तिकेय को लगा ना सिर्फ हार मिली है, पर उनकी तपस्या, मेहनत और भक्ति का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा, जहां मुझे समझा ही नहीं गया वहां मेरा कोई स्थान नहीं, और वो चले गए क्रौंच पर्वत पर, जो आज के समय में श्रीशैलम नाम से जाना जाता है। यही वो बात है जो लोग अक्सर नहीं जानते। कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत पर तपस्या शुरू की, गुस्से के साथ, दुख के साथ और इस भाव के साथ कि उन्हें समझा ही नहीं गया। ये तपस्या भगवान बनने की नहीं थी, ये तपस्या एक टूटे हुए मन की थी। ये सब देखकर पार्वती माँ का हृदय कांप उठा और शिव भगवान नहीं रहे, शिव एक पिता बन गए। शिव ने कहा, जहां मेरा पुत्र है वही मेरा कैलाश है। और पार्वती बोली, जहां माँ का बेटा रूठा हो वहां शक्ति स्वयं जाती है। तब दोनों ने निर्णय लिया कि वो अपने पुत्र के पास श्रीशैलम पहाड़ों में जाएंगे। शिव और शक्ति ने कार्तिकेय के पास रहना शुरू किया। ना उपदेश दिया, ना ज्ञान, सिर्फ साथ दिया। और जब दिल से निकली भक्ति में शब्दों की जरूरत नहीं होती तो भगवान बोलते नहीं, बस प्रकट हो जाते हैं। यही शिव ने अपनी ज्योति स्थिर की, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग किसी वरदान या श्राप का नहीं, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन हमें सिखाता है, भगवान सिर्फ मांगे जाने पर नहीं आते, कभी कभी वो खुद मनाने भी आते हैं। शिव यहाँ भोले बाबा है, पार्वती यहाँ माँ है, और कार्तिकेय यहाँ हर वो भक्त है जो कभी जिंदगी से रूठ गया हो। जब भक्ति में अहंकार आ जाए तो दूरी बन जाती है। जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान खुद चलकर आते हैं, और जब शिव और शक्ति साथ हो तो पहाड़ भी मंदिर बन जाते हैं। सोमनाथ में शिव ने श्राप का संतुलन दिया, मल्लिकार्जुन में पिता बनकर प्रेम दिया, और अब अगली यात्रा ले जाएगी हमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां शिव समय को भी बांध देते हैं। अगर ये कथा आपके मन तक पहुंची हो तो ये यात्रा यही मत रोकिए। विराट भारत की कहानी को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।